क्लास 3 में पेज नंबर 27 पर हम लोग फिफ्थ लेसन है हमारा, लिंग की पहचान, रिकॉग्निशन ऑफ जेंडर। तो लिंग की पहचान के अंतर्गत हम लोगों ने पहले एक छोटी सी स्टोरी को पढ़ा था, जिसमें रोहित और उसके परिवार से संबंधित सारी चीज़ों को देखा, जिससे हम यह समझ पाए, जान पाए थे कि किन शब्दों को बोलने से पुरुषवाचक के बारे में पता चलता है, पुरुष के बारे में, बॉय के बारे में पता चलता है, वह शब्दवाची हमें बन गए पुल्लिंग। और जिन शब्दों को बोलने से किसी महिला विशेष या किसी लड़की, बालिका के बारे में पता होता हो, गर्ल के बारे में जाता हो, वही शब्द हमारे कहा है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये दो भेदों को देखते हुए हम लोग यह कंप्लीट किए थे। तो उसी में बताया था पिता और भाई पुरुषवाचक जाति के हैं और माता और बहन यह शब्द स्त्री जाति के बोध कराने वाले शब्द हमारे मिलते हुए हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि लिंग की पहचान कैसे की जाए। लिंग का एक परिभाषा तय किया, तो उसमें बोलते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है, पता चलता है, उसे ही लिंग कहा जाता है। इस आधार पर हम लिंग को पहचानने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से हम लिंग को समझ पाते हैं, कैसे हम लिंग को जाने, उसका एक परिभाषा तय किया। अब अगले पेज पे हम लोग देख रहे हैं, पेज नंबर 28 पर अगला क्रम आया कि लिंग के बारे में तो हम लोग ने जानिए किन शब्दों को बोलने से किसके बारे में बहुत होता है, किसे जाना जाएगा, कैसा है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। लेकिन अब बोले कि नहीं, उस लिंग के, वो जो लिंग आप बताते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं, जिस तरीके से पहचानते हैं, उसके दो भेद हैं, अर्थात लिंग के दो भेदों को बताया हुआ है। तो बोले लिंग के भेद, वहाँ पर उसके कितने पार्ट हैं, कितने भेद हैं, कितने प्रकार से वह जाना जाता है। तो यहाँ पर बोले लिंग के भेद हैं कितने, तो लिंग के भेद हैं दो। कौन सा? पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो लिंग के कितने भेद हुए भैया? लिंग के हुए दो भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पहले आया शब्द पुल्लिंग, उसके बाद आया स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले पुल्लिंग को जानने रखते हैं। बोले पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, एग्जाम्पल के लिए बोला तो बोल रहे हैं इसमें कि पुरुष जाति अर्थात ऐसे शब्दों का हम जब प्रयोग करें जिनको बोलने से पुंसत्व के बारे में, यानी कि पुरुष के बारे में, बॉय के बारे में, लड़के के बारे में, किसी आदमी, व्यक्ति के बारे में जाना जाए, उन शब्दों को हम पुल्लिंगवाची कहेंगे। और जिसको जाना जाएगा, उन शब्दों के माध्यम से जिस व्यक्ति या विशेष को हम जानेंगे, वह भी पुरुषवाचक होने चाहिए, वह भी पुल्लिंग कहलाएंगे, वह पुरुष ही होंगे, ऐसा। तो बोले कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। इसमें ध्यान रहे कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे, कुछ ऐसे वस्तु भी हो सकती हैं, या फिर इसके अलावा कोई ऐसे पशु इत्यादि भी हो सकते हैं जिनका नाम पुरुषवाचक के अंतर्गत, अर्थात क्या कहते हैं कि पुल्लिंग के अंतर्गत गिना जाता हो, आता हो, ऐसा। तो बोले कि जैसे पहला उदाहरण दिया, चित्र बना हुआ है, उसके नीचे उसका नाम भी दिया हुआ है, जिससे हम पहचानने का प्रयास करेंगे। पहला हुआ बना शेर, एक प्रकार का जीव है, एक प्रकार का प्राणी है, एक प्रकार का जानवर है। तो बोले कौन सा जानवर है, कौन सा है? तो बोले कि शेर है। शेर शब्द क्या हुआ? इस नाते शेर शब्द बोलने से शेर जाति का पता चलता है, अर्थात पुंसत्ववाचक शब्द है, यानी कि यह शब्द पुल्लिंगवाची है। अर्थात कभी भी पूछा जाए कि शेर शब्द पुल्लिंगवाची है, स्त्रीलिंगवाची है, तो आप बताएंगे नहीं, शेर शब्द क्या है? पुल्लिंगवाची है, क्योंकि इस शब्द को बोलने से पुंसत्व के बारे में विवक्षा होती, पुंसत्व के बारे में पता चलता है, पुरुष के बारे में पता चलता है। अतः यह शब्द क्या बन गया? पुल्लिंगवाची बन गया। और पुरुष शब्द कहने से पूरे शेर जाति का जो पुंसत्व जाति में जितने भी शेर हैं उन सभी के बारे में बोध होता है, इन सभी का पता चलता है इस शब्द के माध्यम से। अगला आया राजा। राजा शब्द को बोलने से पुंसत्व की विवक्षा हो रही है, पुरुष के जाति का बोध हो रहा है, अर्थात एक स्थान में ही केवल एक होने वाला राजा नहीं, अभी तो हर देश का अपना अपना, जिस देश में जो राजा होते होंगे उन सभी राजाओं को जाना जाएगा। तो राजा शब्द क्या हुआ हमारा? राजा शब्द हुआ पुरुषवाचक हो गया, क्योंकि पुरुष जाति का बोध कराने वाला यह शब्द है। राजा पुरुषवाचक हो गया, उसी का ठीक विपरीत कर देंगे तो बन जाता है रानी। तो रानी क्या है? स्त्रीलिंगवाचक शब्द है, क्योंकि स्त्री की विवक्षा होती है। जहाँ पर इन शब्दों को बोलने से पुरुष की विवक्षा होती है, पुरुष के बारे में बोध होता हो, वह शब्द कराएंगे पुल्लिंगवाची। तो राजा शब्द हमारा है क्या? पुल्लिंगवाची है। क्यों? क्योंकि उसको बोलने से पुंसत्व की, पुरुष की विवक्षा होती है, पुरुष के बारे में जाना जाता है। अगला शब्द है लिखा हुआ है पति। तो जब किसी लड़के और लड़की की शादी होती है तो एक होता है पति और दूसरी होती है पत्नी। तो पति शब्द से किसी पुरुष के बारे में, व्यक्ति के बारे में जाना जाएगा, अतः यह शब्द क्या हो गया? पति शब्द बन गया हमारा पुंसत्ववाची, पुरुषवाचक है। और उसी का ठीक विपरीत विलोप बना देंगे तो बन जाएगा स्त्री में, अस्तित्व की व्याख्या में आ जाता है, वहाँ पे बोलते हैं पत्नी। तो पत्नी शब्द क्या हो गया? कोई महिला को ही पत्नी कहा जाएगा, किसी पुरुष को ही पति कहा जाएगा।
तो महिला अपने स्वामी को क्या कहेगी, पति कहेगी, और जो हस्बैंड होता है वो क्या कहेगा, उसको पत्नी कहता है। तो पत्नी शब्द से स्त्रीलिंग की विवक्षा हो रही है, स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे, और पति शब्द को कहने से पुरुष के बारे में अर्थात पुरुष के बारे में जाना जाएगा। इस प्रकार से यह पति शब्द क्या बन गया, पुरुषवाचक बन गया, क्योंकि पति किसी पुरुष को ही कहा जाएगा। ठीक है, किसी विवाहित व्यक्ति को जिसका विवाह हो चुका हो उसी व्यक्ति को पति कहा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगला शब्द आया हमारा घोड़ा। घोड़ा क्या है, एक प्रकार का हॉर्स, जिसको आप हॉर्स भी कहते हैं। घोड़ा एक प्रकार का जानवर है जैसा कि शेर है। तो घोड़ा शब्द को कहने से क्या होता है, पुंस्त्व की विवक्षा हो रही है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, अर्थात जितने भी घोड़े हैं उन सभी के बारे में बोध हो रहा है, पता चल रहा है। कैसे, तो बोले कि घोड़ा शब्द है पुल्लिंगवाची, पुरुष जाति का शब्द है। तो घोड़ा शब्द कहने से पुरुष के बारे में बोलता है, अर्थात पुरुष घोड़ों के बारे में पता चलता है। घोड़े शब्द का, घोड़ा का अगर स्त्रीलिंग में बना दिया तो बन जाता है घोड़ी। शादी होती है किसी व्यक्ति की तो वह घोड़ी पर चढ़ता है, घोड़े पर नहीं चढ़ता, तो वहाँ पर घोड़ी पर चढ़ना अर्थात स्त्रीलिंगवाची शब्द है घोड़ी। इसी का पुरुष में बना देंगे, पुरुष में पुल्लिंग में बनाएंगे तो बन जाएगा घोड़ा। तो घोड़ा शब्द पुल्लिंगवाची है, इसका विपरीत विलोम कर देंगे तो बन जाएगा घोड़ी। तो घोड़ी शब्द क्या है, स्त्रीलिंगवाची है। अतः घोड़ा और घोड़ी इन शब्दों के व्यवहार से, बोलने से हमें पता चल जाता है सामान्य रूप से कि घोड़ा कहने से पुरुष के बारे में, पुरुष घोड़े के बारे में पता चलता है, और घोड़ी बोलने से स्त्रीत्व की व्याख्या हो रही है, स्त्री घोड़ी के बारे में पता चलता है, बोध होता है। जैसा कि पति शब्द बोलने से पुरुष के बारे में बोध होता है, उसी का ठीक विपरीत बनाते हैं विलोम, तो बन जाएगा पत्नी, स्त्रीलिंग में बन गया। राजा है, राजा पुल्लिंगवाची शब्द है, इसका विलोम बना देंगे तो बन जाएगा रानी। रानी क्या है, स्त्रीलिंगवाची शब्द है। शेर क्या है, शेर है पुल्लिंगवाची शब्द, शेर बोलने से पुरुष जाति का बोलता है, पुरुष शेर के बारे में बोध होता है, इसका विपरीत विलोम बना देंगे बन जाएगा शेरनी। शेर का विलोम क्या होता है, शेरनी बनता है। शेरनी क्या बन गई, स्त्रीलिंगवाची शब्द है। तो शेर शेरनी, पति पत्नी, राजा रानी, बन गया घोड़ा घोड़ी। ये सब विलोमवाची शब्द हैं, इस प्रकार से देखेंगे। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के बारे में सामान्य रूप से बोध होता चलेगा। अगला आया गायक। कोई व्यक्ति गायक है, गाना गाता है, सिंगर है, जिसको आप सिंगर कहते हैं। तो गायक शब्द कहने से पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो गायन करता हो, जो गाने गाता हो, जो गाने गाने का ही काम करता हो, उसको गायक कहते हैं, आप सिंगर कहते हैं। तो बोले कि ऐसा गायक जो पुरुष हो, जो व्यक्ति हो, जो क्या कहते हैं पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द है यह गायक। अब उसी में अगर कोई महिला गाना गाती हो, कोई लड़की गाना गाती हो, तो उसको कहेंगे गायिका, क्योंकि गायक शब्द कहने से किसी लड़के पुरुष का बोध होता है जो गाना गाता हो, लेकिन उसी का विलोम कर देंगे, विपरीत बना देंगे तो बन जाएगा गायिका। ऐसी कोई महिला, ऐसी कोई स्त्री, कोई ऐसी लड़की जो गाना गाती हो तो उसको कहेंगे गायिका। अगर कोई पुरुष या कोई लड़का गाना गाता हो तो उसको कहेंगे गायक। तो गायक शब्द बन गया पुल्लिंगवाची और उसका विलोम कर देंगे तो गायिका शब्द बन गया स्त्रीलिंगवाची। यह भेद है। अगला शब्द आया नायक। हम लोग फिल्में देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, उन नाटकों में, उन फिल्मों में क्या होता है, एक हीरो होता है, एक विलन होता है। तो बोले कि जो हीरो है, जो नायक है, नायक को ही क्या कहते हैं, हीरो कहते हैं आप। तो हीरो जो आप इंग्लिश में शब्द प्रयोग करते हैं, उसके लिए हिंदी में शब्द हमारा होता है नायक। नायक तो बोले कि तमाम प्रकार के अभिनय करने वाला, एक्टिंग करने वाला व्यक्ति जो हीरो है वह कहलाता है नायक। तो नायक शब्द बोलने से पुरुष जाति का बोध होता है, यानी किसी पुरुषवाचक नायक का या किसी लड़के नायक का, व्यक्ति नायक का बोध होता है जो हीरो हो। तो बोले कि हीरो शब्द बोलने से पुरुष के बारे में जानते हैं, हीरोइन कहने से स्त्रीलिंग के बारे में जानते हैं, उसी प्रकार से नायक कहने से पुरुष नायक के बारे में, पुरुष हीरो के बारे में बोध होता है। और नायिका कहने से स्त्री, महिला, एक्ट्रेस के बारे में बोध होता है। तो एक्टर और एक्ट्रेस, नायक नायिका, इस प्रकार से हीरो हीरोइन। तो इस प्रकार से विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए समझ पाएंगे हम लोग। तो नायक शब्द को बोलने से हीरो के बारे में, नायक के बारे में, किसी लड़के, किसी व्यक्ति, किसी पुरुष के बारे में बोध होता है। अतः नायक शब्द क्या हुआ हमारा, पुल्लिंगवाची हुआ। इसी का विपरीत कर देंगे, विलोम बना देंगे तो बन जाएगा नायक का विलोम होगा नायिका। माने कोई महिला नायिका हो, कोई महिला एक्ट्रेस हो, कोई महिला हीरोइन हो, उसको नायिका कहेंगे। और पुल्लिंगवाची में बन गया तो बन गया नायक। अब अगला क्रम आया, इसमें देख रहे हैं बालक है। बालक माने बॉय, लड़का, एक छोटा नन्हा बालक जिसको बॉय कहेंगे। तो बॉय माने लड़का, पता ही है। तो बॉय शब्द कहने से किसी लड़के के बारे में, पुरुष के बारे में, पुंस्त्व जाति का बोध कराने वाले ऐसे बालक का, ऐसे लड़के का बोध होता है, पता चलता है।
इसी का विलोम कर देंगे तो बन जाएगा बालिका, बॉय का गर्ल बन जाता है, लड़का का लड़की बन जाता है, बालक का बालिका बन जाता है, पुरुष का स्त्री बन जाता है। तो उसी प्रकार से बॉय शब्द को कहने से किसी पुरुष का, किसी लड़के का, किसी बॉय का बोध होता है, तो उसी को हम पुरुषवाचक कहेंगे शब्द, या फिर पुल्लिंगवाची शब्द कहेंगे। तो पुल्लिंग शब्द बन गया इस प्रकार से बॉय, हमारे लड़का बालक शब्द क्या बन गया, पुरुषवाचक बन गया, क्योंकि पुरुष के बारे में, पुंस्त्व के बारे में विवक्षा कर रहा है, बता रहा है। इसी का ठीक विपरीत कर देंगे विलोम, तो बन जाएगा बालक का बन जाएगा बालिका, बॉय का बन जाएगा गर्ल, पुरुष का बन जाएगा स्त्री, लड़का का बन जाएगा लड़की। तो इस प्रकार से बालक शब्द क्या हुआ, हम समझ पाएंगे कि बालक शब्द हमारा क्या है, पुरुषवाचक है, पुंस्त्व की विवक्षा कर रहा है, पुरुष के बारे में बताता है। अतः बालक शब्द को कहने से पुरुष जाति का बोध होता है, जितने भी लड़के हैं सबका बोध हो जाएगा। इसी प्रकार से नायक गायक जाति कहने से सब पूरे जातिवाचक हैं, सभी का बोध हो जाएगा, जितने भी नायक हीरो हैं, जितने भी शेर हैं, जितने भी पति हैं, जितने भी घोड़े हैं, जितने भी नायक हैं, जितने भी बालक हैं, सबका बोध होगा। तो पूरे जाति का बोध कराने वाला। अगला शब्द आया पुरुष, बोले कि मूछ दाढ़ी बने हुई है एक यंग व्यक्ति, एक पुरुष, एक व्यक्ति ऐसा। तो बोले पुरुष शब्द को कहने से पुरुष के बारे में, अर्थात बॉय के बारे में, किसी लड़के, किसी व्यक्ति, किसी इंसान के बारे में पता चलता हो, बोध होता हो, तो वह शब्द क्या हुआ, हमारा पुल्लिंगवाची कहलाया। यह कैसे समझेंगे, तो बोले पुरुष का विलोम क्या होगा, विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा स्त्री। जैसे लड़का का लड़की बन जा रहा था, घोड़ा का घोड़ी बन, शेर का शेरनी व राजा का रानी बन जा रहा था, उसी प्रकार से हो जाएगा पुरुष का स्त्री। तो पुरुष शब्द को बोलने से किसी व्यक्ति, किसी इंसान, और कैसे, तो बोले किसी लड़के, किसी व्यक्ति के बारे में जाना जाएगा, पुरुष को जाना जाएगा। अतः यह शब्द क्या बन गया, पुल्लिंगवाची है। पुरुष शब्द क्या हुआ हमारा, पुल्लिंगवाची है। इस शब्द को बोलने से किसी पुल्लिंग के बारे में ही जाना जाएगा, ठीक है, अन्य के बारे में इससे बोध नहीं होगा। अतः पुरुष शब्द क्या हो गया, पुल्लिंगवाची बन गया। तो इसका विपरीत क्या शब्द होना चाहिए, तो पूरे पुरुष का विलोम शब्द बनेगा, विपरीत शब्द होगा स्त्री। स्त्री कहने से किसी महिला, किसी लड़की, किसी बालिका के बारे में जाना जाएगा। अतः यह शब्द क्या हो गया, स्त्री शब्द बन जाएगा स्त्रीलिंगवाची। तो पुरुष शब्द हुआ पुल्लिंगवाची, स्त्री हो गया स्त्रीलिंगवाची। तो प्रथमतया हम लोग पुल्लिंग को देखिए, पुल्लिंग के कितने कितने भेद हो सकते हैं। पुल्लिंग के भेद क्या, पुल्लिंग तो एक ही है, लेकिन पुल्लिंग में आने वाले शब्दों को, समूहों को हम लोगों ने देखा, और उन शब्दों को बोलने से अनंत सभी के बारे में बोध होता है। जैसे शेर करने से जितने भी शेर हैं सबके बारे में, पुरुष करने से जितने भी पुरुष हैं सबके बारे में, बालक करने से जितने भी बालक हैं, राजा करने से जितने भी राजा हैं सबके बारे में बोध होता है। अतः राजा शब्द, घोड़ा शब्द, पुरुष शब्द, गायक, नायक, इन बालक, ये सारे शब्द क्या करते हैं, हमें पुंस्त्व के बारे में, पुरुष के बारे में, पुरुष जाति का बोध कराने वाले यह शब्द हैं। अगला क्रम आया, अब इसके बाद बोलते हैं लिंग के दो भेद हैं। पहला था पुल्लिंग, तो पुल्लिंग के बारे में जाने, अर्थात पुल्लिंग ऐसे शब्दों का समूह, ऐसे शब्दों को कहेंगे जो पुरुष के बारे में, बॉय के बारे में, लड़के के बारे में बोध कराता हो, व्यक्ति के बारे में बोध कराता हो, वह शब्द कहलाएगा पुल्लिंग। लेकिन अब इसका ठीक विपरीत हो गया, विलोम हो गया, वह है स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग कर रहे हैं, तो बोले कि स्त्रीलिंग क्या है, कैसे समझेंगे, तो बोले कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे, तो बोले कि स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले, अर्थात ऐसे शब्दों का अब हम प्रयोग करेंगे जिन शब्दों को बोलने से आप किसी महिला, किसी लेडीज़ या किसी बालिका, किसी लड़की के बारे में, किसी गर्ल के बारे में जानेंगे। ऐसे शब्द क्या होते हैं कि हमें वे शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, अतः वे शब्द स्त्रीलिंगवाची या स्त्रीलिंग के शब्द कहलाएंगे। और उन शब्दों के माध्यम से जिनका हमें ज्ञान होगा वे भी क्या होंगे, स्त्रीत्व की विवक्षा वाले होंगे, वह स्त्रीवाचक होंगे। ऐसा तो बोले कि पहला देखिए यहाँ पर अब उसी का ठीक विपरीत कर दिया है, विलोम कर दिया है, कुछ ज़्यादा नहीं कठिन है इसमें। शेर था, शेर का बन गया शेरनी। शेरनी शब्द को बोलने से शेर के ही जाति के, लेकिन स्त्रीत्व की विवक्षा का बोध करा रहा है, तो शेर का बन गया शेरनी, स्त्रीलिंगवाची शब्द है शेरनी। अब यहाँ पर है राजा, राजा का बन गया रानी। राजा पुरुषवाचक शब्द था, तो उसी का ठीक विपरीत बना दिया, विलोम बन गया रानी। रानी शब्द को कहने से किसी महिला के बारे में स्त्रीत्व की व्याख्या हो रही है, तो रानी शब्द क्या हो गया हमारा, रानी शब्द हुआ स्त्रीलिंगवाची, स्त्रीलिंग बन गया रानी शब्द। पति है, पति की कोई पत्नी भी होगी, कोई उसकी कोई एक महिला होगी, तो बोले कि वो ऐसी संगनी, ऐसी महिला जो क्या है, पत्नी कहलाएगी। तो पति शब्द पुल्लिंगवाची था, उसका ठीक विपरीत विलोम बना दिया, तो बन गया पत्नी। तो पत्नी शब्द क्या है, स्त्री का बोध कराता है, लड़की का, महिला होने का बोध कराता है, अतः यह शब्द पत्नी शब्द क्या हुआ, स्त्रीलिंगवाची हो गया, महिला विशेष का ज्ञान कराने वाला यह शब्द, अतः स्त्रीत्व की विवक्षा हो रही है, स्त्रीलिंग शब्द यह हो गया।
अगला था घोड़ा, घोड़ा का बन गया घोड़ी। घोड़ा कहने से पुरुष घोड़े जाति के बारे में बोल रहा था। घोड़ी शब्द करने से स्त्रीत्व की व्याख्या हो रही है। जो स्त्रीवाची जो स्त्रीत्व की व्याख्या वाले जो घोड़ियाँ हैं, स्त्रीत्व जो घोड़ी हैं, तो उनके बारे में तो घोड़ा पुरुषवाचक बन गया, घोड़ी बन गया उसका ठीक विपरीत विलोम शब्द, घोड़ी बन गया स्त्रीलिंगवाची। अगला शब्द है गायिका। गायक ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई बालक, ऐसा कोई लड़का, पुरुष जो गाना गाता हो, ठीक इसका विपरीत विलोम बना दिए गायिका। ऐसी कोई लड़की, ऐसी कोई बालिका, ऐसी कोई महिला, ऐसी कोई स्त्री जो गाना गाती हो, वह बन गया स्त्रीत्व की व्याख्या में, तो बन गया वह है स्त्रीलिंग का शब्द। तो गायिका शब्द क्या है? स्त्रीलिंगवाची है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। अगला है नायिका। ऐसा कोई एक्टर जो पुरुष है, जो बालक है, लड़का है, ठीक इसका विपरीत विलोम बना दी। ऐसी कोई एक्ट्रेस, ऐसी कोई बालिका, ऐसी कोई लड़की, ऐसी कोई महिला जो नाटक करती हो, तो वह नायिका हो, उसको कहेंगे नायिका। तो नायिका शब्द कहने से स्त्रीत्व की व्याख्या और स्त्रीत्व के बारे में बोध हो रहा है, अतः नायिका शब्द क्या बन गया? स्त्रीलिंग के अंतर्गत गिना जाएगा। अब है बालक। बालक कहने से पुरुष, बॉय, लड़के के बारे में पता चलता है, ठीक इसका विपरीत विलोम कर दिए तो बन गया बालिका। बालिका माने कोई गर्ल, कोई लड़की, कोई बालिका, कोई लड़की, इस प्रकार से शब्द का प्रयोग होगा। तो पहले बालिका शब्द को बोलने से स्त्रीत्व की व्याख्या होती है, लड़की, महिला विशेष के बारे में, बालिका विशेष के बारे में बोध होता है, अतः बालिका शब्द क्या बन गया? स्त्रीलिंगवाची बन गया। अगला क्रम है महिला। पुरुष का बन गया महिला, जैसे घोड़े का घोड़ी, पति का पत्नी, राजा का रानी, शेर का शेरनी, उसी तरह पुरुष का महिला, विलोम शब्द। तो जिन शब्द को बोलने से पुरुष के बारे में, बॉय के बारे में, लड़के के बारे में बोल रहा था, वह शब्द कहलाया पुल्लिंगवाची। ठीक इसका विपरीत विलोम कर दिए तो जिन शब्द को बोलने से स्त्रीत्व की व्याख्या होती है, स्त्रीलिंग के बारे में बोध होता है, वह शब्द हमारा कहलाएगा स्त्रीत्व की व्याख्या। जैसा कि स्त्री शब्द लिखा हुआ महिला, तो महिला शब्द को बोलने से किसी औरत, किसी महिला, किसी गर्ल, किसी लड़की के बारे में बोध होता है, अतः यह शब्द क्या हुआ? महिला शब्द हमारा स्त्रीलिंगवाची हो गया। क्यों? क्योंकि किसी महिला के बारे में स्त्रीत्व की व्याख्या करने वाला यह शब्द हमारा है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पहले पुल्लिंगवाची शब्दों को देखा, ठीक इससे विपरीत विलोम कर दिया तो स्त्रीलिंगवाची शब्दों को भी हम लोगों ने देखा। इस प्रकार से लिंग के कितने भेद हैं? तो लिंग के 2 भेद हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहेंगे? तो जिन शब्दों को बोलने से पुरुष की व्याख्या होती है, पुरुष जाति का बोध होता है, वह शब्द पुल्लिंगवाची कहलाएंगे। और स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? तो स्त्रीलिंग यानी कि जिन शब्दों को बोलने से, जिस शब्द के द्वारा हमें किसी स्त्रीत्व की विवक्षा होती है, अर्थात स्त्री जाति का बोध होता हो, वह शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? वह स्त्रीलिंगवाची शब्द या स्त्रीलिंग वह शब्द कहलाएंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के 2 भेदों को मुख्य रूप से देखा। यह लिंग की पहचान के अंतर्गत हम लोगों ने देखा है।